दीवारों को बनाना। पिछले पाठ में हमने नींव डालना सीखा। इस पाठ में हम दीवार बनाना सीखेंगे। इस पाठ के अंत में आप दीवार बनाने वाले इलाके पे निशाना बना पाएंगे, दीवार बना पाएंगे। हमारी रूपरेखा के हिसाब से दीवार की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि बीच की लकीर के दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर। नहाने के क्षेत्र के लिए जल निकास के पाइप को पिछले दीवार से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। आगे की दीवार को 230 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बनाना चाहिए और पिछले दीवार को 200 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बनाना चाहिए। रोशनदानी के लिए 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए। इसलिए पीछे की दीवार को रोशनदानी के लिए जगह छोड़ते हुए 200 सेंटीमीटर ऊंचा करेंगे। तौर तरीकों पर गौर करने से पहले हम देखेंगे कि क्या क्या औजार और सामग्री हमें चाहिए। जो औजार हमें चाहिए वह है ट्रैवल, स्ट्रेट एज, प्लम बॉब, वाटर लेवल, हथौड़ी, चिसल, मोटर को मिलाने वाली बर्तन, मेजरिंग या नापने वाली टेप, स्पिरिट लेवल, बड़ा झाड़ू, स्कैफोल्डिंग, समकोण रूलर या नाप लेने वाला फुट्टा। जो सामग्री चाहिए वह है धागा, पानी, सीमेंट मोटर 1:6 के हिसाब से, 4 इंच वाली हॉलो ब्लॉक, खाली बोरियां और पीवीसी पाइप के टुकड़े। अब हम देखेंगे कि दीवार कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हम नींव के बीच वाली लकीरें खींचेंगे। लकीरें बनाने के लिए नींव पे एक पतली परत सीमेंट मोटर लगाएं। यह ज़रूरी है अगर नींव पिछले दिन लगाई गई हो। इसके बाद नींव के 2 सेंटीमीटर ऊपर बीच वाली लकीर के खूंटों के साथ एक धागा बांधें। धागों की 4 जगह चौराहे की तरह एक के ऊपर एक क्रॉस होगा। एक ट्रैवल के इस्तेमाल से धागे की निशानी को सीमेंट मोटर के ऊपर बनाएं। समकोण रूलर या नाप लेने वाले फुट्टे से यह जांचें कि जो रूपरेखा बनाई गई है वह कोनों में समकोण है कि नहीं। धागे और खूंटों को निकालें। अब आप मध्य लकीरों के बीच में लंबाई और चौड़ाई को नापें। लंबाई 190 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हमने बीच की लकीरों पे निशाना लगा लिया है। अब हम ब्लॉक लगाने के लिए लकीरें खींचेंगे। एक ट्रैवल की मदद से मध्य रेखा के 4 चौराहे के दोनों तरफ 5 सेंटीमीटर की दूरी को नापें और निशाना लगाएं। एक धागे के साथ चौराहे को मिलाएं। अब आपने दीवार के लिए लकीरें खींच ली है। अब हम ब्लॉक को लगाना शुरू करेंगे। पहले आप नींव के एक तरफ सीमेंट मोटर का एक परत लगाएं। एक ब्लॉक को नींव के आखिर में 5 सेंटीमीटर पर बनाई निशानी पे लेटाएं। दूसरी किनारे पे एक और ब्लॉक को सीधा 5 सेंटीमीटर की निशानी पर रखें। हम रूपरेखा को देख सकते हैं ताकि हम निश्चय कर सकें कि ड्रेनेज पाइप नहाने की जगह पर कहाँ लगाएं।
सीधी लगाई गई ब्लॉक के किनारे से 80 सेंटीमीटर की दूरी को नाप के निशान लगा लें, जैसे कि दिखाया गया है। यह ड्रेनेज पाइप लगाने की जगह है। अब आप ड्रेनेज पाइप को उस निशानी के ऊपर रख सकते हो, देखने के लिए कि वह ठीक है कि नहीं, और उसे मोटर से ढक दें। अब आप धागे को किनारों पर लगाएं ताकि ब्लॉक रखते समय वह सीधी है कि नहीं यह देख सकते हैं। अब धागे के साथ साथ ब्लॉक को रखना शुरू करें। ब्लॉक सीधी है कि नहीं यह आप एक स्ट्रेट एज की मदद से देख सकते हो। अब आप ईंटें और धागे को निकालें, जिससे हम देख सकते थे कि ब्लॉक सीधा लगा है कि नहीं। जो पी ट्रैप है उसके ऊपर की ब्लॉक को सामान्य रूप से लगाया जाना चाहिए, नहीं तो उसमें दरार पड़ सकती है। हम इस जगह पे पूरे ब्लॉक को लगाने में कामयाब नहीं होंगे, इसलिए जो ब्लॉक को इस जगह पे पहले रखी गई थी उसे निकालें और एक टूटा हुआ ब्लॉक को इस जगह पे रखें। अब हम इस जगह पर पूरी ब्लॉक को रखेंगे। दूसरी दोनों तरफ में भी ब्लॉक लगाइए। ब्लॉक के बीच की जगह सीमेंट मोटर से जमाइए। हमारी पहली परत तैयार है। अब हम दूसरी परत के लिए ब्लॉक लगाएंगे। जब दूसरी परत के लिए ब्लॉक लगाएं, एक आधी ब्लॉक से शुरू कीजिए, जैसे कि दिखाया गया है, ताकि ऊपरी ब्लॉक की सतह और निचली ब्लॉक की सतह एक ही पैटर्न में नहीं हो। एक प्लम बॉब की मदद से इस ब्लॉक की स्तर को नीचे वाली परत के साथ जांचिए। अब आप दूसरे छोर पर एक और ब्लॉक को रखिए। यहाँ पे हम एक पूरे ब्लॉक के साथ शुरू कर सकते हैं। हमें ब्लॉक को जैसा दिखाया गया है वैसा ही रखना चाहिए। और यह भी निश्चित रूप से देखें कि जो खोखला या खाली हिस्सा है वह ब्लॉक लगाते समय नीचे आए। दोबारा निचले वाली परत के साथ इस ब्लॉक की सतह या ऊंचाई को जांचें। एक स्ट्रेट एज की मदद से ब्लॉक की सतह ठीक है कि नहीं यह सुनिश्चित करें। अब हम ब्लॉक के बीच की जगह में पैकिंग शुरू करेंगे। अब हमारी दूसरी परत तैयार है। हम ब्लॉक को 5 लेयर या परत तक लगाएंगे। नई परत को शुरू करने से पहले हमेशा चारों तरफ की सतह को प्लम बॉब के साथ निरीक्षण करें। जब आप तीसरी परत शुरू करेंगे, तब वाटर लेवल की मदद से दोनों तरफ के ब्लॉक की स्तर का निरीक्षण करें। आप स्तर को स्पिरिट लेवल की मदद से भी जांच सकते हैं। अब हमने चौथे स्तर पे ब्लॉक लगाना खत्म किया है। अब हम 5वीं परत शुरू करेंगे। अब हमने 5वीं स्तर की ब्लॉक को लगा दिया है और दिन के लिए ब्लॉक का काम भी खत्म कर दिया है। ट्रैवल की मदद से जो ब्लॉक के बीच की जगह है उन्हें भरें। दीवार के ऊपर की सतह पे निशानी बनाएं ताकि सतह खुरदुरा बने। इसी तरह दीवारों के अंदर की तरफ में ब्लॉक के बीच की जगह भरें। उनके ऊपर भी निशान बनाएं। जो ज़्यादा मोटा ज़मीन पे बिखरा पड़ा है उसे निकालें। नींव की बाहरी सतह की जगह को मिट्टी से भर देंगे। मिट्टी के ऊपर पानी डालिए। एक क्रोबार की मदद से मिट्टी को जमाएं।
सुझाव है कि एक दिन में सिर्फ 5 स्तर या लेवल खड़ा करें, यानी 50%, ताकि ढांचा मजबूत रहे। अगर आप इसे ज़्यादा ऊंचा करते हैं तो ढांचा गिर भी सकता है। अगले दिन आप काम में जो बढ़ोतरी हुई है उसे ग्राहक को दिखा सकते हैं। अब हम बाकी परत के लिए ब्लॉक लगाएंगे। सबसे पहले दीवार की सतह को पानी से गीला करें। बोरियों को काम क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से रखें ताकि जो मोटर उसके ऊपर गिरेगा उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। अब आप मंच को बनाएं ताकि आप ऊंचाई पे काम कर सकें। मंच स्थिर और मजबूत है कि नहीं, ये उसके ऊपर चल के जांच लें। अब हम ब्लॉक को लगाना शुरू करेंगे। दीवार जब तक 180 सेंटीमीटर नहीं हो तब तक ब्लॉक लगाते जाएं। 200 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ब्लॉक लगाते समय 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर की जगह को पीछे की दीवार में छोड़ें, ताकि रोशनदानी बन सके। अब आप 200 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक ब्लॉक लगाएं। वाटर लेवल को इस्तेमाल करके यह निश्चय करें कि पीछे की दोनों सतह एक ही स्तर पे है। अगर नहीं है तो जैसे ज़रूरी महसूस करें वैसे ठीक करें। आगे की तरफ को 230 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ाएं। अब आप वाटर लेवल का इस्तेमाल करते हुए जांचें कि दोनों सतह एक ही स्तर पे है कि नहीं। अगर नहीं है तो जैसे ज़रूरी महसूस करें वैसे ठीक करें। अब हम छत की ढलान को बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले दोनों छोर को जोड़ते हुए एक धागे को आगे से पीछे बांधें। यह ज़रूर जांच लें कि धागा कसा हुआ है कि नहीं। इसके लिए ईंट इस्तेमाल करें। अब हमें ढलान की जगह को भरना है। अब हम ब्लॉक को आगे से पीछे लगाएंगे। जगह को भरने के लिए सही नाप के ब्लॉक या ईंट का इस्तेमाल करें। ब्लॉक के बीच में मोटर भरें और सतह को चिकना करें। दूसरे तरफ भी यही करें। जो मोटर ज़मीन पे गिरा हुआ है उसे इकट्ठा करें और अलग अलग जोड़ को ढकने के लिए इस्तेमाल करें। आखिर में नींव के अंदर की सतह को मिट्टी से भरें और जगह को एक समान करें। हमारी दीवार तैयार है। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। इस पाठ में हमने सीखा है दीवार बनाने के लिए कैसे जगह को नापना और निशाना लगाना चाहिए।
नहाने की जगह में ड्रेनेज पाइप के लिए जगह छोड़ना और रोशनदानी के लिए जगह छोड़ते हुए दीवार बनाना। अगले पाठ में हम सीखेंगे कि दीवार के बाहर कैसे प्लास्टर कर सकते हैं।